बालमित्रांनो, आजच्या आपल्या या ऑनलाईन बालसभेत आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. कसे आहात सर्व? मजेत ना? आजच्या आपल्या या ऑनलाईन बालसभेची शुभ सुरुवात आपण अशा जोरदार जयनाथने करूया की ती थेट नेनपूरमध्ये महंत स्वामी महाराजांना पण समजेल की आपली ही बालसभा चालू झाली. श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय. गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय. भगतजी महाराजनी जय. शास्त्रीजी महाराजनी जय. योगीजी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराजनी जय. महंत स्वामी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. बालमित्रांनो, आपल्या हिंदू धर्माच्या प्रणालीनुसार आपण प्रत्येक कार्याची शुभ सुरुवात ही भगवंतांच्या नामस्मरणाने करत असतो. आज जेव्हा कोरोनाची महामारी ही पुन्हा वाढत आहे, तर अशा परिस्थितीत आपल्या सर्वांचे रक्षण व्हावे यासाठी आपण धूनमध्ये जोडूया. बालमित्रांनो, तुम्ही सर्वांनी तर किती सुंदर रीतीने भगवंतांचे नामस्मरण केले. तुम्हाला बघून तर ध्रुव, प्रल्हाद अशा बालभक्तांची आठवण झाली. बालमित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का, प्राचीन काळामध्ये बालक हे विद्या प्राप्त करण्यासाठी जंगलात दूरवर ऋषीमुनींच्या आश्रमात जायचे आणि जोपर्यंत ते संपूर्ण विद्या प्राप्त करून घेत नाही तोपर्यंत ते तिथेच थांबायचे. जीवनाच्या 15 ते 20व्या वर्षापर्यंत ते अभ्यासच करत असायचे. जीवनात एवढे अभ्यासाचे महत्त्व कशासाठी आणि आज देखील
अभ्यासाला इतके महत्व का दिले जाते ते आपण जाणूया आजच्या मुख्य कार्यक्रमाद्वारे. छोड़ो कंफ्यूजन, छोड़ो टेंशन, पास हमारे हैं सारे सॉल्यूशन. अब तो पढ़ाई होगी फन, लगाओ उस पे पूरा मन. और बनो विद्यार्थी नंबर 1. बनो विद्यार्थी नंबर 1. विद्यार्थी नंबर 1 BAPS स्वामी नारायण बाल मंडल की शिक्षण विकास वीडियो सीरीज. जागो बच्चों जागो, वरना पूरी जिंदगी भागना पड़ेगा. जिसने बचपन में पढ़ाई में मेहनत नहीं की उसे पूरी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी. मतलब नो एजुकेशन नो लाइफ. हाँ, और इस विषय में जिसे प्रश्न हो मुझसे आकर कभी भी मिल सकता है. मैं कम इन सर. कम कम बैठो, कहो क्यों आना हुआ. सर, पढ़ने में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता. बहुत ऊब जाता हूँ. किताब खुलती है और तुरंत नींद आती है. मैं क्या करूँ? मेरा भविष्य क्या होगा? मौत. तो जनाब, आप मौत के मुंह में प्रवेश कर रहे हो. याद रखो, नो एजुकेशन नो लाइफ. पर आप कौन? मैं अपने मुंह से खुद की तारीफ नहीं करता. किशोर, ये मेरा मित्र श्रीमान परम बुद्धिमान पपेट उर्फे पब्बू पपेट. पढ़ाई से जुड़े सभी प्रश्न के सॉल्यूशन है इसके पास. इसका प्रिय सूत्र है नो एजुकेशन नो लाइफ. प्रणाम पब्बू जी. धन्यवाद. तो प्रश्न ये है कि आपका मन है पढ़ने में नहीं लगता. तो फिर आपके दिल और दिमाग का तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा. सर, ये कैसा सॉल्यूशन? डरो नहीं, पब्बू का कहने का मतलब है आपको पढ़ाई की महत्ता समझानी होगी. नो एजुकेशन नो लाइफ. Yes, so listen. I am telling you a fantastic story. कहानी? हाँ, सुनाओ सुनाओ. तो सुनो. एक छोटे से गांव में 2 विद्यार्थी रहते थे, प्रियांश और श्रेयांश. एक के लिए पढ़ाई आनंद और दूसरे के लिए बोझ. क्या हर वक्त बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? मुझी राम, लाइफ है, एंजॉय करो यार. अभी नहीं तो कभी नहीं. बचपन में आनंद नहीं करोगे तो क्या बूढ़े होकर नाचोगे? अभी नहीं पढ़ोगी तो क्या तुम बूढ़ी होके पढ़ोगे? अभी नहीं तो कभी नहीं. याद रखो, नो एजुकेशन नो लाइफ. प्रियांश बगैर पढ़े जीवन का हर पल एंजॉय करेगा, समझे? तेरे जैसा सोचने वाले भारत में 40% अनपढ़ लोग हैं, जिसके कारण भारत विकसित देश नहीं हो सका. इसमें मैं क्या करूँ यार? पढ़ाई. याद रख,
नो एजुकेशन नो लाइफ। नो लाइफ? कैसे? देख, एजुकेशन नहीं तो नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं तो अच्छी नौकरी व्यवसाय नहीं, अच्छी नौकरी व्यवसाय नहीं तो पैसे नहीं, पैसे नहीं तो इज्जत नहीं, फिर तो जिंदगी के हर मोड़ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। श्रेयांश, मैं तो धीरू भाई अंबानी बनने वाला हूँ। बोलो, वो कितना पढ़े थे? धीरू भाई भी कई बार अपने कम पढ़ाई पर अफसोस करते थे और उन्होंने भी अपनी संतानों को विदेश में श्रेष्ठ पढ़ाई करवाई थी। चिंता मत कर, मैं भी अपने पुत्रों को पढ़ा लूंगा यार, पर मैं तो... तू पछताएगा। प्रियांश, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पढ़ना है पर कोई अनुकूलता नहीं। तेरे पास व्यवस्था है, तुझमें शक्ति है, तो बस पढ़ाई में ध्यान दे। याद रख, नो एजुकेशन नो लाइफ। नहीं, सब कुछ भाग्य से मिलता है। तू पछताएगा। फिर क्या हुआ? सालों बीत गए, श्रेयांश अच्छा पढ़कर कनाडा चला गया। और प्रियांश, क्या वो धीरू भाई जैसा बना? नहीं, 10वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ, 12वीं में से तो निकल ही नहीं पाया। फिर? उसको सस्ती नौकरी पर लगना पड़ा। फिर? 3 साल के बाद माँ मर गई। 1 साल तो घर का सब काम भी बाप बेटे को करना पड़ा। वेरी बैड। कोई उसे अच्छी लड़की देने को तैयार नहीं था। सभी पूछते थे, लड़का कितना पढ़ा है? फिर तो प्रियांश को, हाय राम, एक अपाहिज लड़की से शादी करनी पड़ी। पप्पू, ये तो बड़ा दर्द भरा एंड है। नहीं यार, कहानी तो अब शुरू होती है। क्या? मिस्टर प्रियांश, गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। क्यों? कौन सी गैर जिम्मेदारी? आपके पिता 20 दिन से कह रहे थे कि उनके सीने में बाईं ओर दर्द हो रहा है और आप हर रोज सेक करते थे। शेक करते थे? इतना नॉलेज नहीं? स्कूल में गए हो कि नहीं? चलो छोड़ो सब, ये लो डॉक्टर मेहता का पता। तुम्हारे पिता के हार्ट को कुछ भी हो सकता है। ऐसे अनपढ़ आदमी ही परिवार को मारते हैं। कहाँ जाना है? किसका काम है? अब जी, डॉक्टर मेहता का काम है। अपॉइंटमेंट ली? क्या? कुछ पढ़े नहीं हो क्या? मेरे जितना भी नॉलेज नहीं है। चलो 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 चलो, साइड में बैठो, चलो। ना जाने कहाँ से आते हैं ये। देखो भाई, इज्जत से बात करो। इज्जत? चलो दूर बैठो, दूर दूर, वहां उस कोने में। कीपर, स्टॉप। पेशेंट से इस तरह बात नहीं करते, जरा प्रेम से। सॉरी मैनेजर साहब। बोलो, क्या हुआ? जी, मेरे पिताजी को हार्ट में देखो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मिलन। जी साहब। इनके लिए केस फाइल और फॉर्म ले आओ और फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मैनेजर साहब। ओके ओके, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। ये कैसे भरा जाता है? पेन से? हाँ, पर पढ़े नहीं हो क्या? जी, आप अगर मदद। क्या नाम है? प्रियांश। तेरा नहीं, इसका। छोटा लाल। वेरी गुड। ये लो, और लाओ 100 रुपये। थोड़ी देर में बुलाऊंगा, राह देखो। जी,
धन्यवाद। तुम दूसरों की मदद करो, वो तुम्हारी मदद करे। अरे यही जिंदगी है। जी भाई, एजुकेशन है तो बहुत कुछ है। तू पछताएगा। चलो 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 भाई, चलो। देखिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस केस है ये। दरअसल आप बहुत लेट हो चुके हो, लेकिन अभी इस केस में कुछ भी हो सकता है। तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द ये दवाई और कुछ स्पेशल सामान ले आओ। देखो, ये सब थोड़ा महंगा है, इसलिए हम नहीं रख पाते। जी साहब। नर्स, अरे जरा इसे आईसीयू में ले जाओ जरा। सामान आने पर तुरंत ही ऑपरेशन शुरू होगा। आप जरा। जी साहब। तू पछताएगा। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? जी ये देखो, ये दवाइयाँ और सामान इस पते पर मिलेगा। हाँ, पर क्या? कितने रुपए लगेंगे? अरे बस यूं ही कुछ 40-50 हजार में हो जाएगा। क्या 40,000? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? बैंक बैलेंस बचत नहीं है? नहीं। मेडिक्लेम है? वो क्या होता है? हाँ, तो अब सब सगों से उधार लो या लोन लो। पर जल्दी से सब ले आओ, वरना। नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कौन करेगा मदद? मजदूरी से जैसे तैसे घर चलता है। 3 महीने का किराया बाकी है। अब तू पछताएगा। देख, एजुकेशन नहीं तो नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं तो अच्छी नौकरी व्यवसाय नहीं, अच्छी नौकरी व्यवसाय नहीं तो पैसे नहीं। नहीं। तू पछताएगा। नहीं। मामा जी, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे 20-30 हजार का। देखो प्रियांश, मेरे नए घर का कामकाज चल रहा है। फिर भी तुम कहते हो तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 का बंदोबस्त। 2 घंटे बीत गए। प्रियांश ने बहुत सारे फोन किए, पर किसी ने मदद नहीं की। वो बहुत निराश हो गया। काका जी, क्या आप पैसों की मदद कर सकोगे? देखो प्रियांश, फिलहाल तो मैं भी कर्जे में हूँ। क्या करूं? यार, मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, पर कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक फोन करना। ये ले कार्ड। हाँ, चल श्रेयांश को फोन करता हूँ। Welcome. If you would like to get in touch with Shreyans, dial 101. फोन भी नहीं उठाता अब तो। कहते हैं समय पे काम आए वो मित्र।
क्यों? क्या हुआ? सॉरी प्रियांश जी। पर क्यों? देखिए, भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। क्या? शायद आप दवाइयां लेके जल्दी आ सकते तो छोटा लाल बच जाते, पर अब पर मैं क्या करूं? पैसे के बिना। वो तो आपका विषय है। सॉरी। पिताजी, 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 मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मेरे ही कारण आप मैं आपको नहीं बचा पाया पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। यार तूने मुझे एक फोन भी नहीं किया। मैं कल ही कनाडा से आया तो जाना कि यार एक फोन तो। अरे मैंने फोन तो किया था पर तूने उठाया नहीं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा था, कुछ पता नहीं चला मुझे। ओह नो, सिर्फ एक्सटेंशन नंबर दबाना था। Dial 101. पर हाँ, तुझे अंग्रेजी कहाँ आती है? मुझे माफ कर देना यार, मैं तेरे बारे में गलत सोच बैठा। पर ये सब कैसे हो गया? तेरी बचपन की बातें अगर मैंने मानी होती। देख, एजुकेशन नहीं तो नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं तो अच्छी नौकरी व्यवसाय नहीं, अच्छी नौकरी व्यवसाय नहीं तो पैसे नहीं, पैसे नहीं तो इज्जत नहीं, फिर तो जिंदगी के हर मोड़ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये दिन नहीं आता। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे अब सब समझ में आ गया है। एजुकेशन और नॉलेज ही सबका साथी है। मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगा ताकि उन्हें कभी जीवन में मेरी तरह पछताना ना पड़े। सर किशोर कहाँ गया? अरे हाँ, वो कहाँ गुम हो गया? अभी तो था। तुम और हम कहानी में लीन हो गए और वो? पर वो गया कहाँ? लगता है गोली सही निशाने पर लगी। अब्बू की कहानी असर लाती है। एजुकेशन नहीं तो कुछ नहीं। नो एजुकेशन नो लाइफ। बच्चों, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पढ़ो वरना पछताओगे। पाहिले ना बालमित्रांनो, अभ्यास हा एकच आपला खरा साथी आहे. पण हा बालमित्रांनो, अभ्यासाबरोबरच थोडी गंमत पण जरुरी आहे. ज्ञान साथे गंमत, बरोबर ना? तर चला बालमित्रांनो, अजून जास्त गंमत करूया आपल्या आवडत्या कार्यक्रमाद्वारे, म्हणजेच ऍक्टिव्हिटीद्वारा. ऍक्टिव्हिटीसाठी
आपल्या सर्वांचा आवडता ग्रंथ म्हणजेच सत्संग दीक्षा आणि तसेच एक माळेची गरज पडेल. ज्यांच्याकडे सत्संग दीक्षा ग्रंथ नसेल त्यांनी एक माळा आणावी. तर चला बालमित्रांनो, लवकरात लवकर सत्संग दीक्षा ग्रंथ आणि एक माळा आणून आपल्या ऍक्टिव्हिटीची सुरुवात करूया. ऍक्टिव्हिटीचे नियम पुढील प्रमाणे आहे. इथून आपल्या समोर सत्संग दीक्षेचा श्लोक नंबर बोलण्यात येईल. त्या श्लोकचे गान आपल्याला करायचे असेल तर त्या श्लोकमध्ये महंत स्वामी महाराजांनी जी आज्ञा केलेली आहे ते पण आपल्याला करायचे असेल आणि महंत स्वामी महाराजांचा 100% राजीपा मिळवायचा असेल तर चला बालमित्रांनो, तयार होऊन जा. तुमच्यासाठी श्लोक नंबर येत आहे 67. तर चला बालमित्रांनो, आता आपण या श्लोकचे गान करूया. मालामावर्तयेन्मन्त्रं स्वामिनारायणं जपन् महिम्ना दर्शनं कुर्वन् मूर्तीनां स्थिरचेतसा एकपादोत्थितो भूत्वा मालामावर्तयेत्ततः तपस ऊर्ध्वहस्तः सन्कुर्वाणो मूर्तिदर्शनम्. या श्लोकात महंत स्वामी महाराजांनी असे सांगितले आहे की आपण सर्वांनी एका पायावर उभे राहून दोघी हात वर करून मूर्तीचे दर्शन करता करता तपची माळ फिरवावी व आपल्याला अशी आज्ञा केलेली आहे की आपण सर्वांनी दररोज पूजेमध्ये तपची माळ करावी. तर चला बालमित्रांनो, सर्व तयार आहात ना तपची माळ करण्यासाठी? હવે આપણે સૌ એક પગે ઊભા રહીને મહારાજ અને સ્વામીની સ્મૃતિ કરતા કરતા તપની માળા કરીશું. अरे वा वा बालमित्रांनो, तुम्ही सर्व डेली नित्य पूजा करतात म्हणजेच तुम्हाला तपची माळ करताच येते. तुमच्यावर स्वामी बाप्पा 100% राजी झाले. तर चला बालमित्रांनो, आता तुमच्या स्क्रीनवर येत आहे श्लोक नंबर 212. आता आपल्याला सर्वांना श्लोक नंबर 212 चे गान करायचे आहे. बाल्यादेव हि सत्संगं कुर्यात् भक्तिं च प्रार्थनाम् कार्या प्रतिदिनं पूजा पित्रोः पंचांग वंदना. श्लोक नंबर 212 चा अर्थ असा होतो की आपण सर्वांनी सत्संग, भक्ती व तसेच प्रार्थना करावी, प्रतिदिन पूजा करावी, आई वडिलांना पंचांग प्रणाम करावे. आपले गुरु हरी महंत स्वामी महाराज आपल्याला या श्लोकात सांगतात की आपण दररोज पूजा करायला हवी व त्यानंतर आई वडिलांना पंचांग प्रणाम करायला हवे. तर चला बालमित्रांनो, आता आपण सर्व आपापल्या स्थानी उभे राहून पंचांग प्रणाम करूया. હવે સમય છે પંચાંગ પ્રણામ કરવાનો. તો આપણે સૌ પોતાના સ્થાને ઊભા થઈને માતા પિતાની સ્મૃતિએ સહિત પંચાંગ પ્રણામમાં જોડાઈશું. अरे वा वा बालमित्रांनो, तुम्ही तर खूपच छान रीतीने पंचांग प्रणाम केले. म्हणजेच तुमच्यावर महंत स्वामी महाराज 100% राजी झाले. आता तुमच्या स्क्रीनवर येत आहे श्लोक नंबर 70. आता तुम्हाला सर्वांना श्लोक नंबर 70 चे गान करायचे आहे. प्रणामो दंडवच्चैकः क्षमायाचनपूर्वकम् भक्तद्रोहनिवारार्थं कार्योधिको हि प्रत्यहम्. खूप छान बालमित्रांनो, या श्लोकचा अर्थ असा होतो की कोणा भक्ताचा द्रोह झाला असेल तर त्याच्या निवारणार्थ किंवा क्षमायाचनापूर्वक एक दंडवत प्रणाम अधिक करावा. या श्लोक मध्ये आपले गुरु हरी महंत स्वामी महाराजांनी आपल्याला आज्ञा केली आहे
की एक दंडवत प्रणाम करावा. तर चला बालमित्रांनो, आता आपण सर्व स्वतःच्या स्थानी उभे राहून एक दंडवत प्रणाम करूया. खूप छान बालमित्रांनो, आता तुमच्या स्क्रीनवर शेवटचा श्लोक येत आहे, तो म्हणजे श्लोक नंबर 108. आता आपल्याला सर्वांना श्लोक नंबर 108 चे गान करायचे आहे. प्रीतिः कार्यात्मबुद्धिश्च ब्रह्माक्षरे गुरौ दृढा प्रत्यक्ष भगवद्भावात् सेव्योऽध्येयः स भक्तितः. या श्लोकचा अर्थ असा होतो की अक्षर ब्रह्म गुरूंविषयी दृढ प्रीती व तसेच आत्मबुद्धी करावी. त्यांच्याविषयी प्रत्यक्ष भगवत भाव आणून त्यांची सेवा व तसेच त्यांचे ध्यान करावे. बालमित्रांनो, हा श्लोक आपल्या सर्वांसाठी खूपच महत्वाचा आहे, कारण या श्लोकामध्ये सर्व शास्त्रांचा सार दिलेला आहे. आपल्याला आपले जीवन जगण्याचे खरे लक्ष पण या श्लोकात दिलेले आहे व तसेच आपल्याला अक्षरधाम मध्ये जाण्यासाठी खरा मार्ग पण या श्लोकामध्ये दिलेला आहे. व आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे बालमित्रांनो, आपले प्राण प्यारे गुरुहरी महन स्वामी महाराजांचा हा श्लोक अतिप्रिय आहे. तर चला बालमित्रांनो, अशा 108 श्लोकाचे आपण गान करूया. प्रीतिः कार्यात्मबुद्धिश्च ब्रह्माक्षरे गुरौ दृढा प्रत्यक्ष भगवद्भावात् सेव्योऽध्येयः स भक्तितः. बालमित्रांनो, आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे की आता सत्संग दीक्षाची स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेमध्ये हजारो बालक बालिकांनी महन स्वामी महाराजांना सत्संग दीक्षा ग्रंथ मुखपाठ करून राजी करून घेतले. तर बालमित्रांनो, तुम्हाला पण स्वामी बापांचा 100% राजीबा प्राप्त करायचा आहे ना? तर तुम्हाला सर्वांना पण सत्संग दीक्षा ग्रंथाचे संपूर्ण मुखपाठ करायचे आहे. बालमित्रांनो, हा एप्रिल महिना चालू आहे. या एप्रिल महिन्यामध्ये श्रीजी महाराजांचा जन्मदिवस असतो. जेव्हा श्रीजी महाराज हे तुमच्यासारखे लहान लहान होते तेव्हा त्यांचे नाव हे घनश्याम होते. तर आपण या महिन्याच्या प्रत्येक बालसभेमध्ये त्यांची गोष्ट ऐकणार आहोत. तर चला बालमित्रांनो, आज सुद्धा आपण त्यांची एक गोष्ट पाहूया. सुखनंदन, मुझे अपने मित्र वेणी, माधव और प्राग बहुत याद आ रहे हैं. वो लोग यहाँ होते तो कितना मजा आता. मैं तो हूँ ना, तुम्हारे साथ खेलने का मुझे भी तो सौभाग्य मिलना चाहिए. अरे इधर 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 घास बहुत मीठी है, इधर घास चलो. इधर इधर अरे इधर इधर चलो चलो. शाबाश, चलो. या लालमोहर, इतनी सारी गायों को तुम अकेले कैसे संभालते हो? मेरी आवाज का जादू है. मजाल है कोई भाग जाए. कोई दूसरा बुलाए तो आएंगी? नहीं आएगी, सिर्फ मेरी आवाज पहचानती है. बुला के तो देखो, पता चलेगा आएगी कि नहीं. अच्छा. पकड़ो पकड़ो पकड़ो. सुखनंदन, अरे गायें हमला नहीं कर रही हैं. मैं गायों को बुला रहा हूँ.
इधर इधर इधर, उधर किधर जा रही है? अरे मेरा हुक्म नहीं मानती, मेरी आवाज नहीं पहचानती, आज तुम सबकी खाल उधर दूंगा। ये ले। अरे अरे अरे, गायों को मार क्यों रहे हो? मैं उन्हें जाने को कह देता हूँ। मगर इन्होंने आज पहली बार मेरा हुक्म नहीं माना। इसलिए कि तुमने उन्हें सदा हुक्म दिया, मगर मैंने उन्हें प्यार से पुकारा। तुम तो भगवान हो, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। गायों ने तुम्हें पहचान लिया, मैं नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दो। घनश्याम प्रभु, मैं चला। चलो चलो। अरे ये खून कैसा? अरे ये तो घनश्याम, तुम्हारी दाहिनी जांघ से तो खून बह रहा है। कुछ नहीं, एक सूखी ठूंठ घुस गई। जल्दी से घाव धो देते हैं, वरना जहर फैल जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, चुपचाप तालाब पर चलो। अरे खून तो रुक ही नहीं रहा। घनश्याम को जल्दी से किसी वैद्य के पास ले चलते हैं। वैद्य? अरे पर वैद्य तो यहाँ से कोसों दूर दूसरे गांव में रहते हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो घनश्याम का सारा खून बह जाएगा। अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। इसी बीच देवों के वैद्य अश्वनी कुमार प्रकट हुए, जिनके पास किसी भी प्रकार के घाव का औषधीय इलाज होता है। बच्चों, तरगांव यही है? हाँ। बलदेव दुबे का घर किस तरफ होगा? यहाँ पास में ही है। ये उन्हीं के घर का लड़का है। इसे चोट लग गई है। हम इसका खून रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खून रुक ही नहीं रहा है। लाओ, मैं देखता हूँ। चलो, खून बहना तो बंद हो गया। हम भी घर ही जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मैं अब संध्या वंदन करके ही पहुंचूंगा, तुम लोग जाओ। अरे हे राम, ये क्या हुआ? कैसे चोट लगी? कहीं गिर गए क्या? कुछ नहीं भाभी, खेल खेल में तो लगती ही रहती है। ये पट्टी भी खेल खेल में ही लग गई। देखो तो। अच्छा जी, तो सिर्फ मुझे डराने के लिए आपने चोट लगने का नाटक किया? क्यों घनश्याम, चोट कैसी है? क्यों रे सुखनंदन, तू कब से झूठ बोलने लगा? नहीं दीदी, घनश्याम को सचमुच चोट लगी थी। बहुत खून बह रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो रास्ते में एक वैद्य जी मिल गए, उन्होंने ही पट्टी बांध दी। अच्छा, अगर तू सच बोल रहा है तो इतनी जल्दी घाव कैसे भर गया? ये देख। वो तो आप वैद्य जी से ही पूछ लीजिएगा, वो आप ही के घर तो आ रहे थे, अभी तक नहीं आए। कौन वैद्य जी? क्या पता, खुद अश्विनी कुमार हूँ, देवताओं के वैद्य। कभी कभी तो तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आती घनश्याम। बालमित्रांनो, कोरोना हा पुन्हा वाढत आहे, तर कोरोना या महामारीपासून आपल्या सर्वांचे रक्षण व्हावे व या कोरोनाचा लवकरात लवकर नाश व्हावा, तर त्यासाठी आपण सर्व एक माळा करूया.
बालमित्रांनो, सध्याच्या या कोरोना महामारीच्या परिस्थितीमध्ये आपण कशा रीतीने आपली काळजी घेऊ शकतो हे आपण पाहूया एका व्हिडिओद्वारे. शिंक किंवा खोकला आल्यावर तोंडाला रुमाल लावू. घरच्या सभ्यांपासून दूर राहू. दर 20 मिनिटानंतर साबणाने हात धुवूया. कामाशिवाय घराच्या बाहेर जाऊ नये आणि घराबाहेर निघलो तर आपण मास्क लावू. डोळे, तोंड आणि नाकाला स्पर्श करू नये. बाहेरच्या खाण्याचा त्याग करूया. मित्रांबरोबर बोलताना दूर राहू. तर बघा बालमित्रांनो, जर एवढे केले तर आपण आपल्याला आणि आपल्या परिवाराला या कोरोना महामारीपासून सुरक्षित ठेवू. जय स्वामीनारायण. बालमित्रांनो, आजच्या आपल्या या ऑनलाईन सभेच्या शेवटी आपण सर्वजण आरतीमध्ये जोडूया. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. जय स्वामीनारायण. जय अक्षर पुरुषोत्तम. अक्षर पुरुषोत्तम जय. अक्षर पुरुषोत्तम जय. दर्शन
ध्येयमंत्र आणि विदाय श्लोक बोलून आजच्या आपल्या सभेची पूर्णवती करूया. पुढच्या रविवारपर्यंत तुम्हा सर्वांना जय स्वामीनारायण. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं